गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ कहानी सूल पानी की, पाठ 4, और पाठ का नाम है सूल पानी। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई थी हिंदी में बढ़ती जनसंख्या के बारे में। आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और पूरी तरह से समझ भी गए होंगे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या क्या परेशानी होती है, किन किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार कम करना ज़रूरी है। अगर जनसंख्या की वृद्धि को कम नहीं किया गया तो हमारे देश का भविष्य जो है वो उन्नतशील नहीं हो पाएगा। देश को उन्नतशील बनाने के लिए, प्रगति की राह पर ले चलने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 4 और इस पाठ का नाम है सूल पानी। इस कहानी में बच्चों भगवान महावीर के बारे में बताया गया। आप लोग जिस प्रकार गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं उसी प्रकार भगवान महावीर का भी नाम सुने होंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जबकि भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक थे। भगवान महावीर बहुत ही करुणा, सहनशील और सहानुभूति, धैर्य रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें हम भगवान के रूप में भी मानते हैं। इस पाठ में उन्होंने हम लोगों को बताया है कि मनुष्य अपनी करुणा, सहनशीलता और धैर्य के बल पर बड़े से बड़े क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को भी अपने बस में कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप मीठी बोली बोलते हैं तो आप अपनी मीठी बोली के द्वारा विषैले सर्प को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़ के इस पाठ को बताती हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझने का प्रयास करें। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। शाम ढलने वाली थी। भगवान महावीर विहार करते हुए यानी घूमते हुए आस्तिक नामक ग्राम के, यानी एक गांव था जिसका नाम था आस्तिक, उस गांव के एक चैत्य में पहुँचे। चैत्य कहते हैं बच्चों, जैसे हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म के मानने वाले लोग का जो मंदिर होता है उसे हम लोग चैत्य कहते हैं। तो वो उसी चैत्य में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। गांव वाले लोग भोजन करके विश्राम करने यानी आराम करने जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि गांव में भगवान महावीर आए हैं। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांव के सभी लोग, बूढ़े बच्चे, सभी लोग उन्हें देखने के लिए चल पड़े। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में सूल पानी नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में एक सूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम सूल पानी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था, जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। जिस चैत्य में भगवान महावीर ठहरे थे उसी चैत्य में सूल पानी नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था और उसके हाथ में एक सूल जैसा हथियार था, जिसके कारण उसका नाम सूल पानी पड़ा था। पानी माने हाथ होता है और सूल एक नुकीला हथियार को कहते हैं। तो सूल पानी नाम उसका क्यों पड़ा? सूल जैसा हथियार हाथ में रखने के कारण उसका नाम सूल पानी पड़ा। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प भी था, जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। वह इतना विषैला सर्प था, अगर किसी व्यक्ति को काट लेता था तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता था।
चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। चैत्य बहुत पुराना था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर था। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और सामने गंडक नदी बह रही थी, जिससे वहाँ का वातावरण बहुत ही रमणीक और मनमोहक था। उपवन के बीचों बीच यानी उस उपवन के बीच में एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। भगवान महावीर उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बारी बारी से गांव के लोग आते हैं और उनका चरण स्पर्श करके वहीं पर बैठ जाते हैं। भगवान महावीर ने लोगों को अपनी तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें बताई, उपदेश दिए, जिसे सुनकर गांव वाले को बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उससे गांव में चलने का आग्रह किया। जब उपदेश देना उनका समाप्त हो गया तो उन्होंने गांव वाले को कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं। लेकिन कोई भी गांववासी जाने को तैयार नहीं था। वो भगवान महावीर को कह रहे थे कि आप भी हमारे साथ हमारे गांव चले। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। जब वो तैयार नहीं हुए तो गांव का जो मुखिया था वो उन्हें बताता है कि प्रभु, इस चैत्य में एक क्रूर राक्षस रहता है और शाम होने के बाद जो भी व्यक्ति इधर से जाता है वो उसे मार देता है। इसलिए आप यहाँ ना रहें, हमारे साथ हमारे गांव चलें। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। तब भगवान महावीर उन्हें कहते हैं कि वह राक्षस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। इसलिए उनके बहुत समझाने पर गांव वाले लोग चले गए और वे वहीं पर समाधि लगा कर के बैठ जाते। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर वह चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। जब शूलपाणी बाहर से आया तो देखा कि उसके चैत्य में एक व्यक्ति समाधि लगा के बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। वह उन्हें गालियां देना शुरू किया। इतना ही नहीं, वह उन्हें जान से मारने की धमकी भी दिया। लेकिन भगवान समाधि जो लगा के बैठे तो वो समाधि में ही बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जब वो उसके विचार से, उसके गाली देने से, उसके धमकी देने से भी जब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब वो राक्षस अपने सर्प कौशिक को बोला कि जाओ और इस दुष्ट महात्मा को काट लो। तब महावीर बोलते हैं कि कौशिक, तुम सोचो जरा तुम क्या करने जा रहे हो। और उनकी आवाज़ को सुनते ही जैसे कौशिक पर जादू सा प्रभाव हो गया और वो वहीं पर रुक जाता है। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया।
शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने पर क्यों आ रहे हो? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। जब कौशिक काटने से इनकार चला गया तब उस राक्षस को और भी क्रोध आया और वो सर्प को कहता है कि क्या मैं इसी दिन के लिए तुम्हें पाला पोसा था, जो तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो? और जब तुम हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो मैं ही अब इस दुष्ट महात्मा का वध कर देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया और जैसे ही शूलपाणी उसे मारने के लिए भगवान महावीर को तत्पर हुआ, कौशिक जाकर के उस राक्षस को ही काट लेता है। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। जब कौशिक शूलपाणी को काट लिया तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। तो भगवान महावीर खुश नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें दुख होता है और वे उसे धाड़स बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा उपचार करके तुम्हें जीवित करूँगा। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। जब भगवान महावीर जंगल से जड़ी बूटी लेकर वापस लौटे, चूँकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो वहाँ देखे कि बहुत सारे गांव के लोग भी उपस्थित हो गए हैं और सभी कह रहे थे कि प्रभु इसे ना बचाएं, इसे मर जाने दें, क्योंकि यह निर्दोष व्यक्ति को बहुत सताता है, इसलिए इसे मरने दें। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। तब वो कहते हैं कि देखिए, ठीक है कि ये बहुत ही दुष्ट है और इसका काम ही है दूसरों को कष्ट देना, लेकिन मेरा काम है दूसरों के कष्ट को दूर करना। इसलिए लोग चुप हो गए और कुछ देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। और जब उनके उपचार से शूलपाणी ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो वह उठकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया, इसके लिए मैं क्या करूँ, अब आप मुझे बताएं। तब वो कहते हैं कि उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित जो है वही सबसे बड़ी सजा है। अगर व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले, अपनी गलती को स्वीकार करके वो अपनी सारी भूल को स्वीकार करने के बाद उसे माफ़ किया जाता है और उसकी सारी पाप जो है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए तुमने जब अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित था। अब तुम अपने इस अपराध से मुक्त हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। और उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ी
सेवा होती है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। यानी हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान का दीक्षा जो होता है, गुरु से लोग दीक्षा लेते हैं, तो ये दीक्षा यही है कि मानवता की सेवा। आज से तुम अपने अपराध, अपने गलत काम को छोड़ दो और मानव की सेवा करने का संकल्प लो। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा और जब से वह भगवान महावीर से दीक्षा लिया, उसके बाद उसकी जीवन दशा ही बदल गई और वो अब लोगों के भलाई के कार्य में हमेशा तत्पर रहने लगा। तो बच्चों, ये कहानी थी शूलपाणी की और ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा तो ये है कि आप अपने स्वभाव को परिवर्तित करके अपने स्वभाव में शीतलता, नम्रता, सहनशीलता और करुणा को ला करके आप बड़े से बड़े दुष्ट व्यक्ति को भी, उसके विचार को आप बदल सकते हैं। आप अपने मधुर वचन के द्वारा विषैले सर्प, कौशिक जैसे विषैले सर्प को भी अपने वश में कर सकते हैं। इस पाठ की मुख्य बात यही है। इसके अलावे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अभी बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं और दिक्कत ये है कि आप लोग गलती करने के बाद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। खैर, इसमें ये बड़ी बात नहीं है, आप बच्चे हैं, आपका ये बाल सुलभ ये आदत होता है, बच्चों में ये आदत होती है, लेकिन ये आदत गलत आदत है। आपको क्या करना है, गलती जब आपसे होती है, चाहे वो अनजाने में हो या आप जान के किए हो, तो आप अपनी गलती को ज़रूर स्वीकार करें। घर में भी आप बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और जब मम्मी पूछती है तो साफ झूठ बोल देते हैं कि मैंने यह काम नहीं किया। तो इस कहानी से आप लोगों को यह शिक्षा दिया जाता है कि आप जब भी कोई गलत कार्य करें तो उसे ज़रूर स्वीकार करें कि मैंने यह गलत कार्य किया है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे।